स्टूडेंट, अब बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग वाल्व टाइमिंग डायग्राम की। ठीक है, वाल्व टाइमिंग डायग्राम फॉर 2 स्ट्रोक डीजल इंजन के लिए। ठीक है, तो इसमें मेन 3 पॉइंट्स होते हैं वाल्व टाइमिंग डायग्राम के लिए। एक तो होता है वाल्व लीड कर रहा है, वाल्व लैगिंग हो रही है या लैग हो रहा है, और तीसरा वाल्व का ओवरलैपिंग। ठीक है, ये 3 बिंदु हमें है जो मेन पढ़ने हैं हमें इस चैप्टर में। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया 3 पॉइंट आपको पढ़ना है: वाल्व लीड, वाल्व की लैगिंग, वाल्व ओवरलैपिंग। 3 चीज़ों को हमें पढ़ना है इस वाल्व टाइमिंग डायग्राम फॉर 2 स्ट्रोक डीजल इंजन। ऐसे ही 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की वाल्व टाइमिंग डायग्राम बनेगी। ठीक है, तो पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं इस पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा होता है पिस्टन, और उसमें इंजन में होता है TDC और नीचे को होता है BDC। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब हम वाल्व लीड की बात करेंगे, वाल्व लैग की बात करेंगे, वाल्व ओवरलैपिंग की बात कर लेंगे। वाल्व लीड का मतलब होता है आगे, मतलब पहले, आगे ऑब्लिक पहले। लैगिंग का मतलब होता है पीछे, कोई किसी से कितना पीछे है। ठीक है, पीछे या बाद में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बनाएंगे, ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर हमने पहले ही आपको बता दिया था। अब एक सेंटर पॉइंट लेते हैं। सेंटर पॉइंट लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले चूँकि हमारा जो वॉल्व लीड करता है, तो उस केस में लीड करने का मतलब है वॉल्व हमारा सबसे पहले खुल जाता है। यहाँ पे हमें वॉल्व खुलना होता है टॉप डेड सेंटर पे। ठीक है, ऊपर की तरफ। बट ये वॉल्व हमारा क्या हो रहा है, इनलेट वॉल्व ओपन कितना कब हो रहा है, ये 22 डिग्री बिफोर TDC। मतलब ये शो करेगा इस एंगल, ये 22 डिग्री जो है एंगल है। ये टॉप डेड सेंटर हमारा 180 हो गया, 180, तो 180 से पहले ये खुल गया 22 डिग्री पे। तो ये हमारा होता है इनलेट वॉल्व ओपन बिफोर, या पहले या आगे। ठीक है, बिफोर 22 डिग्री टॉप डेड सेंटर, इससे पहले खुल गया। अब ये हमारा आगे बढ़ेगा, ये हमारा ग्राफ जो है जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे आप सुविधा लगे आप वैसे बना लो। अब जब वॉल्व ओपन हुआ है तो वॉल्व क्लोज भी होना चाहिए। तो ये वॉल्व कब जा क्लोज होगा, जब हमारा 56 डिग्री इनलेट वॉल्व क्लोज, IVC इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं। ठीक है, और ये एंगल आता है 56 डिग्री। ठीक है, ये हमारा बॉटम डेड सेंटर। तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये हमारा वॉल्व जो क्लोज हो रहा है, इनलेट वॉल्व जो क्लोज हो रहा है BDC से 56 डिग्री के बाद में। ठीक है, जब BDC ने पार कर लिया 56 डिग्री, तब उसके बाद ये क्लोज हो रहा है। तो इसको लिखेंगे IVC क्लोजेस आफ्टर, बाद में 56 डिग्री BDC, बॉटम डेड सेंटर के बाद 56 डिग्री पे ये क्लोज हो रहा है। ये हमारा IVC यहाँ क्लोज हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास चूँकि इनलेट वॉल्व ओपन, इनलेट वॉल्व क्लोज, एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन, एग्जॉस्ट वॉल्व क्लोज, ये 4 चीज़ें मेन पॉइंट्स हमारे यही होते हैं। चारों को लेकर हम लैगिंग, लीडिंग और ओवरलैपिंग की बात करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम इस ग्राफ को जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, तो हमारा बारी आ गई एग्जॉस्ट वाल्व कब ओपन होगा और कब क्लोज होगा। तो एग्जॉस्ट वाल्व जब हमारा ओपन होगा वो बिफोर क्या होगा, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन बिफोर मतलब पहले, ये डिग्री जो है 56 ही रहेगी, 56 डिग्री बिफोर 56 डिग्री BDC। क्योंकि ये वॉल्व खुल रहा है, या तो हम ये लिख सकते हैं कि टॉप डेड सेंटर के बाद, या बिफोर की जगह आफ्टर कर देंगे, आफ्टर 56 डिग्री TDC लिख सकते हैं, या फिर बिफोर 56 डिग्री BDC भी कर सकते हैं। लैंग्वेज आपके ऊपर है, आप कैसे लैंग्वेज को क्लैरिफाई करते हो या बताते हो। ठीक है, उसके बाद ना जब हमारा ये वॉल्व ओपन हो गया, तो हमारा एक इस वॉल्व को क्लोज होने के लिए भी चाहिए।
ठीक है, क्योंकि सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट चारों स्ट्रोक होते हैं। जब हमारा एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा तो ओपन होने के बाद ऐसा तो है नहीं कि बस ओपन ही रह जाएगा, खुला ही रह जाएगा, उसको बंद करना भी होता है। जैसे हम नल की टोटी ले लेते हैं, तो जब हम उसको ओपन कर देते हैं, जब ज़रूरत होती है तो ओपन रखते हैं, जब हमारी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो उसको क्लोज़ कर लेते हैं। तो वही क्लोजिंग को अब कब हम क्लोज़ करेंगे, तो जब हमारा ये ग्राफ बढ़ता हुआ बढ़ता हुआ बढ़ता हुआ कहाँ पहुँच जाए, TDC से 22 डिग्री बाद, ये एंगल होता है 22 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा पे एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज, EVC क्लोजेस आफ्टर 22 डिग्री टॉप डेड सेंटर। ये इसकी लैंग्वेज, इस लैंग्वेज को ऐसे ही हम फॉलो करेंगे, ऐसे ही इस ग्राफ को बनाएंगे, तभी आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, ठीक है, तो आप जब क्लास खुलेगी तो क्लास में भी मैं बता सकता हूँ इस ग्राफ को फिर से। ठीक है, ऐसे ही आपका 4 स्ट्रोक इंजन का भी बनेगा, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन का बनेगा, ऐसे 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का भी बनेगा। तो हम ग्राफ जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ग्राफ भी बनाते रहेंगे। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको बता दिया है, हालांकि एग्ज़ाम में बहुत कम पूछता है ये आपके, लेकिन तब भी आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया इसको। ठीक है, तब इसमें हम कैसे लिखेंगे, पहला पॉइंट हमारा था, हमने तो ग्राफ बना लिया, अब दे रहा है कि वाल्व लीड। वाल्व लीड का मतलब क्या है, जब हमारा वाल्व, हमारा इनलेट वाल्व जो है, इनलेट वाल्व ओपन कब हुआ है, हमें TDC पे ओपन होना था, बट हमारा ये जब TDC पे ओपन होना था, इनलेट वाल्व ओपन या एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज, ये दोनों हमारे TDC पे होने थे क्लोज, मतलब ओपन और क्लोज दोनों होने थे। बट क्या हुआ, ये हमारा इनलेट वाल्व ओपन हो गया 22 डिग्री पहले ही। ठीक है, ये 22 डिग्री पहले ही हमारा ओपन हो गया, तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे ये हमारा वाल्व लीड कर गया, मतलब पहले ही खुल गया, वाल्व हमारी जो है पहले ही खुल गया, इसलिए हम इसको बोलते हैं वाल्व लीड कर गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट होता है वाल्व की लैगिंग। वाल्व की लैगिंग, वाल्व पीछे रह गया। ठीक है, जब इनलेट वाल्व ओपन हो गया तो क्लोज कब हो रहा है, हमारा क्लोज होना चाहिए था BDC पे सीधा इस लाइन पे कंप्लीट होना चाहिए था, बट क्या हुआ, ये वाल्व धीरे धीरे 56 डिग्री आगे बढ़ गया। जब इनलेट वाल्व क्लोज होना था BDC पे कंप्लीट होना था, बट ये BDC पे ना हो गए 56 डिग्री और आगे BDC से बढ़ के तब यहाँ पे जाके क्लोज हुआ। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि 56 डिग्री की लैगिंग हो गई हमारी। जब हमें वाल्व हमें क्लोज करना था, जब हमें टोटी बंद करनी थी, जब हमें पानी का फ्लो बंद करना था, तब हमने बंद नहीं किया, 56 डिग्री बाद जाके या 56 मिनट बाद जाके हमने उसको बंद कर दिया, तो ये हमारी कहलाती है लैगिंग। नंबर 3 पॉइंट जो आते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वाल्व ओवरलैपिंग की बात करते हैं। जब वाल्व की हम ओवरलैपिंग की बात करेंगे, ठीक है, जब वाल्व ओवरलैपिंग की बात करेंगे, ओवरलैपिंग का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर लैप कर जाना, मतलब TDC इनलेट वाल्व ओपन होगा, उसी पे क्लोज हो जाएगा, ओपन क्लोजिंग एक साथ हो जाएगी, दोनों वाल्व एक साथ खुलेंगे, एक साथ बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी केस कहलाती है ओवरलैपिंग। जब इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व जो है डिग्री के लिए TDC पर एक साथ सक्शन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में खुलते हैं और कंप्रेशन और पावर स्ट्रोक में एक साथ बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ये ओवरलैपिंग कब होगी हमारी, जब सक्शन जो हमारा पहला है, सक्शन स्ट्रोक जो हमारा होता है, सक्शन स्ट्रोक प्लस एग्जॉस्ट स्ट्रोक, जो हमारा व्यर्थ गैस है जिस स्ट्रोक में हमारी बाहर निकलती है, ये स्ट्रोक, ये दोनों जो है एक ही साथ, ये खुल रहा है, ये बंद हो रहा है, एक ही साथ हो रहा है ये काम। और दूसरा होता है कंप्रेशन प्लस पावर स्ट्रोक जो हमारा आता है। ये क्या होता है, इस केस में दोनों वाल्व हमारे, चाहे इनलेट वाल्व होता है, चाहे इनलेट प्लस एग्जॉस्ट, ये एक ऐसा केस होता है जिसमें ये दोनों बंद होते हैं, हमेशा क्लोज होते हैं, तो ये हमारी कहलाती है ओवरलैपिंग केस होती है, और यहाँ पे इन दोनों के लिए ओवरलैपिंग की केस मानी जाती है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया। अब हमारे पास रह गया 4 स्ट्रोक
डीजल इंजन की 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की वाल्व टाइमिंग डायग्राम, वाल्व टाइमिंग डायग्राम, ये भी वैसे ही बनेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़िएगा, अगर नहीं समझ में आता तो फिर मैं बताऊंगा इस चीज़ को भी, इसको भी क्लियर करूंगा। आपके डाउट जितने भी होंगे सब क्लास में मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।